गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th मैथ्स में हम एक्सरसाइज 14 सिमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और 10 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 6 तक कंप्लीट किया था। मैं हूँ अरुण कुमार सारस्वत, क्लस्टर नंबर 18, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, नंबर 8, मनी बाजार, चंडीगढ़ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। आपको इनमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बताना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, यानी कि सिमेट्रिक लाइन हमें इसमें कितनी खींच सकते हैं। देखिए फर्स्ट है इसका ए में क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और इसका मतलब इक्विलेटरल है, इसका मतलब इसकी तीनों साइड्स ही इक्वल हैं। जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ से वन लाइन ऑफ सिमेट्री ये चली जाएगी। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं और आपको वो सब याद होगा ही। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वो उसको देखे पहले, फिर इसको देखे, तभी उसको ये वाला लेक्चर अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो ऐसे आ जाएगी और वन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी ऐसे चली जाएगी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी ये कंप्लीटली कवर कर लेगा और इसको अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी ये कंप्लीटली कवर कर लेगा। और इसके अलावा वन लाइन ऑफ सिमेट्री और भी आ सकती है। वो कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी। आप ये देखोगे कि ये तो नंबर 1 हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, ये नंबर 2 हो गई और ये नंबर 3 हो गई। आप ये भी देखोगे कि ये जो तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं वो एक ही पॉइंट से निकलेंगी और ये जो पॉइंट्स होंगे जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करके निकलेगी, ये इसके मिड पॉइंट्स होंगे साइड्स के। तो इस प्रकार से जो हमसे पूछा था इसने कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। इसी प्रकार से हम सेकंड फिगर में भी निकाल सकते हैं। बी में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें मैंने इक्वल साइड्स इसकी ये वाली और ये वाली ली हैं। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका जैसा पार्ट ये वाला होगा वैसा ही पार्ट ये वाला होगा। अगर आप इसको इसके ऊपर ओवरलैप कराओगे तब भी ये इसको कवर कर लेगा। और मैंने आपको लेक्चर 1 में ये भी बताया था कि हम सिमेट्री कितने तरीके से देख सकते हैं, 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, पेपर फोल्डिंग मेथड, और दूसरा कौन सा होता है, मिरर इमेज। या तो हम मिरर में लगा के देखें, जैसा इधर है वैसा इधर दिख जाए, या फिर हम पेपर को फोल्ड करें। आप ऐसी एक शीट बना लें ट्रायंगल की जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और इसको फोल्ड करके भी पता लगा सकते हैं। आप फोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि वन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको यहाँ से ये मिड पॉइंट पे से निकलेगा, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करोगे तो इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो इसलिए इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी, या फिर आप ऐसे फोल्ड करोगे यहाँ से लाइन निकालोगे तब भी ये सिमेट्री नहीं आ पाएगी। तो इसमें केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये एक स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स ही डिफरेंट है, अलग अलग साइड्स हैं, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अगला है हमारे पास डी, ए स्क्वायर। आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि अगर हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है या हमारे पास कोई भी स्क्वायर है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई रेगुलर फिगर है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसमें जितनी साइड्स होंगी उतनी ही उसमें क्या होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें 3 होंगी, स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो कितने होंगे उसमें, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। अगर कोई पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, कौन सा, रेगुलर पेंटागन है, तो उसमें कितनी साइड्स होंगी, कितनी सिमेट्री होंगी, उसमें 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर ऑक्टागन है तो उसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। देखिए हम स्क्वायर में फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर में अगर हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसकी ऐसे आ जाएगी और वन लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ जाएगी। तो 1 नंबर ये हो गई और 2 नंबर ये हो गई। एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, तो हम इसके डायगोनल्स के अकॉर्डिंग लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, क्योंकि इसको यहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो ये इसको कंप्लीट कवर कर लेगा। और वन लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाले डायगोनल से भी हो सकती है, तो इसकी 1, 2, 3 और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। अगला फिगर है आपके पास जी, और जी में क्या है, एक पैरेललोग्राम। क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, ये हम कैसे पता लगाते हैं, पेपर को फोल्ड करके। आपको फिगर को देख के भी पता चल रहा होगा कि इसमें कोई भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर भी मैंने आपके लिए एक पेपर काट के दिखा देता हूं कि कैसे नहीं है। ये क्या है अपने पास,
एक पैरेललोग्राम है। अगर आप ये सोचो कि इसको अगर हम कहीं से भी फोल्ड करें तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ जाए, तो इसमें नहीं आ पाएगी। आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट अलग अलग हो गए, तो ऐसे भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। और अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे तब भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एक दूसरे को ये आपस में कवर कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसलिए जो पैरेललोग्राम है उसमें नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक सर्कल, तो सर्कल का जो सेंटर होता है ना, सेंटर पे से आप कोई भी लाइन निकाल दोगे, सेंटर पे से आप कोई भी लाइन निकाल दोगे तो वो क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक लाइंस होगी, क्योंकि आप सर्कल के सेंटर पर से जो भी लाइन निकालोगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड करोगे, इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो वहां पे ये कंप्लीटली कवर कर लेगा। यानी कि जहां से भी आप इसको कट करोगे वहां से एक सेमी सर्कल प्राप्त होगा, और दोनों सेमी सर्कलों को आप अगर ऐड कर दोगे यानी कि एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो वहां पे वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेगा, इसलिए वो इसकी सिमेट्रिक लाइन होगी। इसके अलावा भी हम इसमें और भी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक सिमेट्रिक लाइन हो सकती है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप ऐसी कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, तो आप ड्रॉ कितनी भी कर सकते हो, बहुत सारी लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। आप ऐसे भी एक लाइन से ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ से भी इसमें नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारी ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं हो पाएगी, लाइन्स हम कितनी भी खींचते जाएंगे लेकिन कभी भी कंप्लीट लाइन नहीं खींच पाएंगे। तो इस चीज को हम कह देते हैं कि इनफाइनाइट लाइन है, बहुत सारी लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसमें इनफाइनाइट लाइन्स होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी सी डी जी और जे पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं उनको आप सॉल्व करोगे खुद से, सेल्फ से प्रयास करोगे। जो भी पार्ट नहीं आएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भार्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट ए वर्टिकल मिरर, ए हॉरिजॉन्टल मिरर, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स। तो देखिए सबसे पहले तो हम दो वर्ड का मतलब समझते हैं कि वर्टिकल का मतलब क्या होता है और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो ये कोई लेटर है और इस लेटर के अगर साइड में अगर आप ऐसे मिरर रखोगे तो ये क्या बना जाएगा, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब 90 डिग्री पे रखा हो जाएगा, या धरती के अनुदिश खड़ा हुआ होगा तो वो कौन सा मिरर होगा, वर्टिकल मिरर होगा। और फिर हॉरिजॉन्टल मिरर कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर होगा जो धरती के अनुदिश रखा हो, जैसे ऐसे रखा हो, तब वो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री दिखाए। तो मैंने आपको वर्टिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री आ रही है वो है अपने पास AHIMOTUVWXY, और जो हॉरिजॉन्टल मिरर से जो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री आ रही है उसमें कौन से वर्ड हैं, BCDEHIO और X। ये मैंने आपको एक बार लिख दिए हैं। अब हम एक एक को समझेंगे और इसके अलावा ये भी समझेंगे कि कौन से लेटर ऐसे हैं जिनमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नहीं आ रही है और क्यों नहीं आ रही है। अभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी हिंट इसी जगह पे दे देता हूँ कि टी का समझते हैं अपन। देखिए ये टी है आपके पास, अगर ये टी है और इसकी अगर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बन रही है इसमें, तो ये कौन से में, वर्टिकल में, क्योंकि ये धरती पे खड़ा हुआ है और धरती पे जब खड़ा होगा तो फिर क्या होगा, ये वर्टिकल माना जाएगा। और टी में रिफ्लेक्शनल सिमेट्री आ रही है क्या, और आ रही है तो पहले पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, इसमें पहले जो पार्ट दिख रहा है इधर, तो वो पहले ये वाला दिख रहा है। जैसे इधर वाला ये दो पार्ट है इसके, ये मान के चलो यहाँ से ये आधा पार्ट और यहाँ से ये इसका आधा पार्ट, तो इसमें जो सबसे पहले दिखेगा वो इधर वाला पार्ट दिखेगा। कहने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम इधर वाले को ऐसे बनाएंगे, तो ये जो टी जब मिरर में जाके बनेगा ना तो ये ऐसे बनेगा, देखो कैसे, ऐसे बनेगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा। अब अगर हम यू बनाएंगे तो यू में सबसे पहले जो इधर वाला पार्ट है ना वो दिखाई देगा, तो इधर वाला पार्ट ऐसे दिखाई देगा, फिर बाद में इधर वाला दिखाई देगा, तो हम बाद में इसको बना देंगे। लेकिन इसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री आ जाएगी वर्टिकल मिरर से। अगर V को देखें हम तो V में सबसे पहले ये वाला है तो हम इधर वाला पार्ट बनाएंगे, फिर वो वाला पार्ट है तो फिर हम इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लेटर्स में जो वर्टिकल सिमेट्री है उसको चेक कर सकते हैं। ये W है, W में सबसे पहले U स्टार्ट होगा और ये इधर से यूं जाएगा, तो W में सबसे पहले यूं फिर यूं फिर यूं जाएगा। इस तरीके से W भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देता है वर्टिकल मिरर के सापेक्ष। ए है तो ए में सबसे पहले हम इधर से यूं स्टार्ट करेंगे, तो इधर से यूं स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा ये वाला पोर्शन, और फिर ये वाला यूं है तो ये वाला यूं आ जाएगा, और फिर ये इधर से यूं गया है तो इधर से ऐसे चला जाएगा। आप बनाओगे तो और थोड़ा सा बेटर बनाना। एच है तो एच में सबसे पहले ये वाला डंडा आ जाएगा इधर,
और ये लाइन इधर गई है तो ये लाइन इधर आ जाएगी, और फिर ये ऐसे खड़ी लाइन है तो ये खड़ी लाइन आ जाएगी इसमें। इस तरीके से एच में भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। आई भी बन जाएगा, आई भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देगा, और एम भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देगा, एम भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देगा। आप लोग चेक कर सकते हो इनको, इन सभी लेटर्स को आप बनाइएगा और बना के आप अपने जो मिरर है उसमें देखना। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये दिख नहीं पाएगा, तो मैंने इसलिए आपके लिए ये एक दिखा दिया है जिसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री वर्टिकल मिरर से आ रही है। तो देखिए ओ है तो ओ भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देगा। अगर एक्स भी देगा तो एक्स भी बना दो आप, और बाई भी देगा तो बाई भी बना दो। तो इन सब में वर्टिकल मिरर के सापेक्ष रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। अब आती है हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, नीचे रख देंगे। अब आप इस टी को ही देखिए, अगर आपको ये टी दिखाई दे रहा है तो ये टी बन रहा है क्या, ये टी इस मिरर में उल्टा बन रहा होगा, और उल्टा नहीं माना जाएगा। बनना चाहिए तो बिल्कुल एकदम वैसा का वैसा ही बनना चाहिए। अगर टी को जब हमने ऐसे रखा तब तो बिल्कुल सही टी बन रहा था, लेकिन जब हम इसको ऐसे खड़ा कर रहे हैं, जब हम जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में तो हम ऐसे खड़ा कर रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पहले दिखाई दे रहा है, और जो टॉप वाला पार्ट है वो बॉटम में दिखाई दे रहा है, इसलिए उल्टा हो गया। इसलिए इसमें जो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री टी में हॉरिजॉन्टल में नहीं है, इसलिए आपको ये हॉरिजॉन्टल में नहीं दिखाई दिया होगा। लेकिन ये जो बी सी डी ई एच आई ओ और एक्स है, इनमें आपको जो हॉरिजॉन्टल मिरर के सापेक्ष आपको रिफ्लेक्शनल सिमेट्री दिखाई दे जाएगी, और वो ऐसे दिखाई देगी। जैसे ये डंडा ऐसे गया है तो ये डंडा नीचे को चला जाएगा, फिर ये ऐसे यूं गया है तो फिर ये इसमें ऐसे यूं चला जाएगा। तो इस तरीके से बी में भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री दिखाई देगी। फिर ये सी है तो इस सी में भी दिखाई देगी। फिर ये डी यूं बना है तो डी यूं बनेगा, और फिर ये डंडा आया है तो ये डंडा आ जाएगा। ई भी बन जाएगा, ई भी ऐसे ही बन जाएगा। एच भी बन जाएगा, एच में दोनों टाइप की सिमेट्री दिख रही होगी आपको, और आई भी बन जाएगा, आई भी हो जाएगा। फिर ओ भी बन जाएगा और एक्स भी बन जाएगा। अब इनमें से बहुत यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की सिमेट्री कौन कौन से लेटर्स में आ रही है, तो देखो ए में नहीं आ रही है, ए में नहीं आ रही है, एच एच यहाँ पर है और एच यहाँ पर भी है, तो एच में रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। आई है, आई में दोनों वाली रिफ्लेक्शनल सिमेट्री आ रही है, देख लो, क्योंकि वर्टिकल में भी आ रही है और हॉरिजॉन्टल में भी आ रही है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे एच आई, एच आई। अब इसके बाद में एम है, एम में है क्या, ये वाली सिमेट्री नहीं है तो एम नहीं होगा। ओ में रिफ्लेक्शनल सिमेट्री दोनों वाली आ रही है, वर्टिकल भी आ रही है और हॉरिजॉन्टल भी आ रही है। इसके बाद में क्या कौन सा वर्ड आया अपने पास, ओ के बाद में और कौन सा, एक्स। तो एक्स में आ रही है क्या रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, एक्स में आ रही है तो ये एक्स भी हो जाएगा। बाई में आ रही है क्या, बाई में ये हॉरिजॉन्टल वाली नहीं आ रही है। टी में नहीं आ रही थी, अभी मैंने आपको दिखाया था, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं आ रही थी, केवल इसमें वर्टिकल सिमेट्री आ रही थी। और टी यू में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डब्ल्यू में भी नहीं है, तो हमारे पास कौन सा आया लास्ट में, एक्स ही आया। इस तरीके से अपने पास केवल 4 लेटर ही ऐसे हैं जो बोथ यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एच आई ओ और एक्स को कैसे भी रखो, और उसके सापेक्ष मिरर चाहे तो ऐसे वर्टिकल कर दो आप, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कर दो। इन लेटरों के साथ, इन लेटरों के साथ में अगर आप ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे, हालांकि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इन लेटर्स को अपनी कॉपी में आपने बनाए हैं तो आप इनको कांच में देखिएगा, मिरर में देखिएगा, और आपको ये सब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही दिखाई देगा। आप ऐसे कुछ कागज के टुकड़ों से कुछ लेटर्स बनाएं, और लेटर्स बना के उनको जो मिरर है उसमें दिखाते हुए एक फोटो अपने ग्रुप में भी भेजें। अब मैं आपको कुछ लेटर्स ऐसे दिखा देता हूँ जिनमें ना ही तो हॉरिजॉन्टल होती है और ना ही वर्टिकल सिमेट्री होती है। जैसे आपने लिया मान के चलो पी, या आपने लिया मान के चलो एफ। जब पी और एफ पे आप ट्राई करोगे, आप वर्टिकल सिमेट्री चेक कीजिएगा। वर्टिकल सिमेट्री चेक करोगे तो ये वाला जो सर्कल वाला पार्ट है ऐसे, ये पहले बनेगा इसमें ऐसे, और फिर ये जो डंडा है ये इससे दूर है, मिरर से जितना दूर होगा उतना ही दूर इधर बनेगा। तो इस तरीके से पी क्या बन जाता है, क्यू बन जाता है। पी ही बन जाता तब तो इसमें वर्टिकल सिमेट्री आ जाती, लेकिन पी नहीं बना इसलिए इसमें वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। जब आप एफ को वर्टिकल सिमेट्री दिखाओगे तो ये एफ कैसे बनेगा, ये वाला पहले है और फिर ये इधर से दूर जा रहा है तो ये इधर से ऐसे दूर चला जाएगा, फिर ये डंडा ऐसे है तो फिर ये डंडा यहाँ से ऐसे आ जाएगा, फिर ये यहाँ से यूँ जा रहा है तो ये यहाँ से फिर यूँ चला जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि एफ इस तरीके से दिखाई देगा आपको मिरर में, तो इसमें भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी चेक करते हैं। पी में अगर आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्री चेक करोगे तो मिरर को ऐसे रखोगे, और जब मिरर को ऐसे रखोगे तो ये पी कैसे दिखाई देगा, ये जो मिरर के जो जितना नजदीक होगा वो उतना ही नजदीक वो दिखाई देगा, और जो जितना दूर होगा वो पार्ट दूर जाके ही बनेगा। तो ये झंडा ऐसे होगा, फिर ये पी यहाँ पर है,
ये वाला पार्ट ऐसे बनेगा। तो पी का क्या बन गया यहाँ पर बी, पी का पी बन जाता तब तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती, अदरवाइज नहीं होगी। आप एफ को बनाओगे तो ये एफ है, जब आप इसको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री पे देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री पे ये डंडा ऐसे दिखाई देगा और फिर ये आपको ऐसे दिखाई देगा और ये वाला ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो लेटर्स हैं इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। आप बाकी के लेटर्स पर भी ट्राई कर सकते हो, बाकी के लेटर्स को भी आप मिरर में देखिएगा, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि हाँ इनमें सिमेट्री नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको 3 ऐसे एग्जांपल देने हैं, 3 ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिनमें कोई भी सिमेट्री ना हो। तो आप क्वेश्चन 7 को ही एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 7 के जितने भी पार्ट्स थे उनमें से रिकॉल कीजिएगा। हमने स्टार्टिंग में भी बताए थे आपको वो पार्ट कि उनमें से ऐसे कौन कौन से पार्ट थे जिनमें सिमेट्रिक लाइन नहीं आई थी। तो सबसे पहले आया था हमारा कौन सा, स्केलेटल ट्रायंगल, जिसमें कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं होती है। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही हो गया। फिर एक हमने पैरेललोग्राम भी देखा था, उसमें भी देखा था हमने कि कोई भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। तो आपका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट और है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगी, सिमेट्रिक लाइन नहीं आएगी। आपको उसको सर्च करना है और सर्च करने के बाद में यहाँ पर लिखना है कि वो थर्ड एग्जाम्पल के रूप में आप उसको दोगे। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल आप खुद से करोगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ही बताना है कि 7 क्वेश्चन नंबर का जो कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें सिमेट्रिक लाइन नहीं है, इन 2 के अलावा एक और है। तो वो यहाँ पे भी लिखोगे आप अपनी कॉपी में और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओगे। आप इनके फिगर्स भी बनाओगे, स्केलेटल ट्रायंगल का मैंने वहां पर बता दिया था, पैरेललोग्राम का भी बता दिया था और उसका भी फिगर बनाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री का आप और क्या नाम दे सकते हो। पहले तो ये देखो कि इसकी हम पहले ही देख चुके हैं कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये वाली होगी। अब आप मुझे बताओ कि आप इसका और क्या नाम दे सकते हो, ये बताना है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। और जब दोनों इक्वल होंगे तो ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। और अगर इसके मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया गया है तो फिर ये क्या होगी, मीडियन होगी। क्या होगी, ये मीडियन होगी। तो आप इसको क्या नाम दे सकते हो, मीडियन दे सकते हो। क्या नाम दोगे आप, मीडियन। इसके अलावा और भी नाम दे सकते हो इसके। जब ये मीडियन है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। आप एल्टीट्यूड या हाइट भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, ये इस ट्रायंगल की हाइट भी हो जाएगी। तो ये इतने नाम आप दे सकते हो। आपको मेन रूप से तो मीडियन नाम देना है, लेकिन मीडियन के अलावा आपको और भी नॉलेज हो जाए इसके लिए मैंने ये बता दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड और हाइट भी होता है। हाइट और एल्टीट्यूड सिनोनिम है एक दूसरे के। अब अगला है कि सर्कल में आपको पता है कि इसकी जो सिमेट्रिक लाइन है वो कहाँ से जाती है, सेंटर से जाती है। तो इसका ये सेंटर हो जाएगा और इसकी सिमेट्रिक लाइन जब अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की अगर मान चलो सिमेट्रिक लाइन होगी, ये वाली इसकी सिमेट्रिक लाइन होगी। और सिमेट्रिक लाइन पर से इसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को कवर कर लेगा पूरा। और ये सेंटर से जाएगी तो सेंटर से जाने वाली लाइन कौन सी होगी, क्या कहलाती है वो सेंटर से जाने वाली लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो आप लोग इसका आंसर भी लिख लोगे, डायमीटर। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 15.1 को पढ़ेंगे। आपको एक बात मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि एक्सरसाइज 14.2 और 14.3 आपके सिलेबस में नहीं है इस साल के में। आपको इस वर्ष के सिलेबस में ओनली एक्सरसाइज 14.1 ही पढ़नी है और आपका यहाँ से ये एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हुई। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली जो मेरी वीडियोज है एक्सरसाइज 15 की उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।